नमस्कार। हाँ। आज हम लखनऊ में हुए साइबर अपराध के दो काफी परेशान करने वाले मामलों पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। एक मामला है घर बैठे काम करके कमाने का, और दूसरा प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ा। और दोनों में ही लोगों को भारी नुकसान हुआ है। हाँ, करीब करीब 10 लाख रुपए का। तो आज हम एक लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब मतलब ये डिजिटल ठगी होती कैसे है। और इनसे बचा कैसे जा सकता है, ये भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो पहला मामला लेते हैं हम्म। आशियाना सेक्टर का। हाँ। RM इंदू जी का। उन्हें टेलीग्राम पर किसी ने संपर्क किया। खुद को रैक माया एम नाम की कंपनी का बताया, सही? हाँ, और नाम बताया अंकिता। ऑफर दिया कि घर बैठे आसानी से पैसे कमाइए। ये सुनने में ही बहुत आकर्षक लगता है, आसान पैसा। सही कहा। और देखिए, यहाँ चालाकी ये है कि कैसे भरोसा बनाया गया, एक बार नहीं बार बार संपर्क करके। हाँ, मतलब लगातार बातचीत जारी रखी। जी। और जब इंदू जी ने अपना पैसा जो लगाया था हाँ। वापस मांगा तो फिर? तो सारे संपर्क बंद, फोन बंद, मैसेज बंद, सब खत्म। और तब तक वो कितना पैसा दे चुकी थी? पता चला कि किश्तों में छोटे छोटे अमाउंट करके कुल 9,77,000 रुपए। 9,77,000? ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, सिर्फ भरोसे पर। यही तो ऑनलाइन स्कैम्स का खेल है। ये हमारी जरूरत या कभी-कभी लालच का फायदा उठाते हैं। शायद शुरू में छोटा मोटा रिटर्न देकर विश्वास पक्का कर लेते हैं। और डिजिटल दुनिया में कौन असली है कौन नकली, ये जानना मुश्किल भी तो है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा मामला विशाल खंड का। हाँ। यहाँ प्रतीक तिवारी जी को निशाना बनाया गया। एक प्रवीण श्रीवास्तव नाम का आदमी मिला। प्रॉपर्टी डीलर बनकर। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर बनकर एक जमीन दिखाई, सौदा पक्का करने के नाम पर 79,000 रुपए एडवांस ले लिए। और फिर कहानी आगे बढ़ी। मतलब जब प्रतीक जी ने पैसे वापस मांगे तो साफ इनकार। सिर्फ इनकार नहीं, इनकार के साथ धमकी भी कि अगर लखनऊ में पुलिस या किसी अधिकारी से शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, ये तो डराने वाली बात है। जी, ये एक सोची समझी रणनीति है। डरा दो ताकि पीड़ित आगे ना बढ़े। तो एक तरफ आसान पैसा का लालच, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी का झांसा और धमकी। ये मामले अलग अलग दिखते हैं, पर क्या इनमें कोई कॉमन पैटर्न है? बिल्कुल है, और ये बात काफी दिलचस्प है। पूर्व साइबर क्राइम ऑफिसर R त्रिवेणी सिंह ने इस पर कुछ कहा है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका मानना है कि ये अपराधी अक्सर लोगों की जो तात्कालिक जरूरतें होती हैं, सामाजिक या आर्थिक, उनका फायदा उठाते हैं। जैसे नौकरी की तलाश या घर खरीदने की इच्छा। हाँ बिल्कुल, वो फौरन फायदा होने का या सुरक्षित महसूस होने का एक भ्रम बनाते हैं। और इसके लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जी, ऐसे माध्यम जिनकी सच्चाई जांचना अक्सर मुश्किल होता है। तेजी, गुमनामी और एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव, यही इनकी पहचान है। मनोवैज्ञानिक दबाव, जैसे वो धमकी वाला मामला। हाँ, और सबसे खास बात, ये अपराधी जानते हैं कि भरोसा कैसे जीतना है और फिर उसी भरोसे का गलत इस्तेमाल कैसे करना है। पहले विश्वास बनाओ, फिर धोखा दो। ये तो वाकई चिंताजनक है। जी। तो पुलिस क्या कर रही है इन मामलों में? देखिए, लखनऊ पुलिस ने दोनों ही मामलों में FIR दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही वो लोगों से लगातार अपील भी कर रही हैं। क्या अपील? कि कोई भी ऐसा संदिग्ध ऑफर मिले जिसमें कुछ गड़बड़ लगे तो फौरन पुलिस को बताएं, देर ना करें। और आम लोगों के लिए पुलिस का मुख्य संदेश क्या है बचने के लिए? सीधा सा संदेश है, शक करें, सवाल पूछें। मतलब आंख बंद करके भरोसा ना करें। बिल्कुल, खासकर ऐसे ऑफर्स पर जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे लगे, या जो किसी बड़ी जानी मानी कंपनी से ना जुड़े हों। हाँ, या किसी अनजान, वेरीफाई ना हो सकने वाले डिजिटल चैनल से आ रहे हों। ये बात तो सही है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो जैसे जैसे ये डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं और नए नए तरीके अपना रहे हैं, हाँ। तो अधिकारियों के लिए भी इनसे निपटना एक लगातार चुनौती है, क्योंकि ये अपराधी समाज की कमजोरियों और टेक्नोलॉजी की आड़ का फायदा उठाते हैं। तो संक्षेप में कहें, लखनऊ के ये मामले दिखाते हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो या प्रॉपर्टी बुकिंग, किसी भी मौके की आड़ में ठगी हो सकती है। जी, और ठगों ने भरोसा जीतने, लालच देने, यहाँ तक कि डराने धमकाने हर तरह के हथकंडे अपनाए। ये हमें फिर से याद दिलाता है कि कितना जरूरी है कि किसी भी ऑनलाइन ऑफर या निवेश की सच्चाई को ठीक से परखें। बिल्कुल, जल्दबाजी ना करें। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज आकर्षक लग रही है उसमें कूद ना पड़े। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि ऑनलाइन जो जानकारी हमें मिलती है उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं और कैसे करें। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ रहे हैं। आज के डिजिटल जमाने में जब कोई ऑफर इतना अच्छा लगे कि यकीन करना मुश्किल हो, तो उसकी सच्चाई जानने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? क्या वाकई आसान पैसा जैसी कोई चीज होती है?
सोचिएगा जरूर।